हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि सुबह बुधवार से। आपको तो पता ही है, अब बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं और सुबह 4 बजे से ही जो काम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे सुबह 4 सवा 4 उठना पड़ता है और बच्चों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। और फिर बच्चे 5 बजे उठ जाते हैं और वो भी रेडी हो जाते हैं। मुझे थोड़ी बहुत उनकी हेल्प भी करनी पड़ती है। और आज मैं उन्हें नाश्ते में पालक पनीर की सब्ज़ी और चपाती दूंगी। दो दो चपाती उनके टिफ़िन में देनी पड़ती है और एक आधी खा के जाते हैं। एक एक आधी वो खा लेते हैं। छोटे वाले दोनों ने चपाती खाई थी और बड़े वाले ने दूध और बिस्किट खाया था। और ये देखिए, मैंने पालक को तड़का लगा दिया है नॉर्मल, टमाटर प्याज डाल के उसको भून लिया था और फिर पालक को ग्राइंड करके मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं पालक को अच्छे से पका लूँगी और फिर मैं उसमें पनीर ऐड कर दूंगी। हमें ये छोटी छोटी तैयारियां पहले से ही करनी पड़ती हैं। आपको तो पता ही है, हरे पत्तेदार सब्जियों की कितनी साफ़ सफाई करनी पड़ती है और फिर वो जाके बनती हैं। उनको पहले सुधार करके रखना पड़ता है, 2-4 बार पानी में धो के अच्छे से क्लीन करके फिर हम उनको रखते हैं, नहीं तो उनमें मिट्टी आती है। और जो सब्जी में मिट्टी आती है तो फिर खाने का कोई मज़ा ही नहीं होता। आपकी सारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। और वो देखिए, साइड में आपको बच्चों के टिफ़िन भी नज़र आ रहे होंगे। वो मैंने शाम को धुल के स्लैब पे रखे होते हैं कि सुबह मैं फटाफट टिफ़िन पैक कर लूँ। और इधर मैं रोटियां भी बना के तैयार कर रही हूँ। मैं सुबह नहा धो के फ्रेश हो के फिर ही किचन में आती हूँ, ऐसे नहीं। चाहे सर्दी हो जा गर्मी, मैं ऐसे काम किचन में नहीं कर सकती बिना नहाए धोए फ्रेश हो के। और अभी देखिए, मैंने रोटियां भी बना के फटाफट से तैयार कर ली हैं। अभी मैं थोड़ी बहुत जो स्लैब है उसको क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए, मेरी पालक पनीर की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं बच्चों के टिफ़िन भी लगा लूँगी। ये देखिए, अब मैं बच्चों की वाटर बॉटल फिल करूँगी, उसमें ग्लूकोन डी डाल के। ऐसे पानी नहीं देती हूँ, बच्चों को कुछ तो एनर्जी ड्रिंक चाहिए। आपको तो पता ही है, गर्मी बहुत है और बच्चे बेचारे सारा दिन परेशान हो जाते हैं। सुबह 5 बजे उठना और फिर 3:30 बजे वो घर आते हैं। फिर 5 बजे से 7 सवा 7 7:30 तक वो बेचारे ट्यूशन से आते हैं। और ये देखिए, आज उनको फ्रूट नहीं लेके जाना था, आज उनको कुकीज़ लेके जाना था और वो मैंने उनके बॉक्स में डाल दी हैं। और अब मैं उनका टिफ़िन लगा के तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैं उनको पालक पनीर की सब्ज़ी और चपाती पैक करके दूँगी। सुबह तो इतना कुछ खाया नहीं जाता, बट दोपहर के लिए उनको थोड़ा अच्छा हेल्दी खाना देना पड़ता है ताकि वो खाएं, उनकी सेहत के लिए अच्छा भी हो और थोड़ा हेल्दी भी हो। मैं उनको हेल्दी फूड ही देना प्रेफर करती हूँ, घर में बना। बाहर से अवॉइड ही करती हूँ। बच्चे जो भी चीज़ बोलते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही बना के दे दूँ। और उधर साइड वाइज मेरा दूध भी गर्म हो गया है। बड़े वाले बेटे को दूध बिस्किट खाना है, उसके लिए मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। और ये देखिए, मैंने उनके टिफ़िन पैक कर दिए हैं और छोटे वाले बेटे के नाश्ते की प्लेट भी तैयार कर दी है। अब मैं आ गई हूँ किचन से बाहर। अब मैं उनको ऑयल वगैरह लगा दूँगी, कंघी कर दूँगी। और ये देखिए, बच्चों की गाड़ी आ गई है। बच्चों को ड्रॉप करके मैं घर में आ गई हूँ। किचन तो ऐसे ही फैली होती है। सुबह 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 अगर कोई घर में आ जाए तो वो तो बेहोश ही हो जाएगा कि इधर कपड़े पड़े हैं, इधर टॉवल पड़े हैं। और किचन की हालत तो देखी नहीं जाती, क्योंकि बच्चे टाइम से चले गए तो समझिए सारे स्कूल हो गए। मैंने जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन कर लिया है और अब मैं अपने जो डिशेस हैं वो क्लीन कर लूँगी अच्छे से। किचन का जो ऊपर ऊपर का काम है वो ख़त्म हो जाता है, फिर नीचे की सफाई रह जाती है, झाड़ू पोछा।
किचन का काम करके मैं झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ और साथ में जो सुबह वाले कपड़े बच्चों ने खोले होते हैं उनको मैं वॉशिंग में डाल देती हूँ। मेरी आजकल 2 बार मशीन लगती है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, जब बच्चे स्कूल से आते हैं फिर उनकी यूनिफॉर्म भी धुलनी पड़ती है। डेली मेरी 2 बार मशीन लगती है, 2 बार कपड़े धुलते हैं। इधर मैंने अभी बर्तन धुलना स्टार्ट कर दिए हैं, फिर मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी और बाथरूम में मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दूँगी। जब तक मेरा झाड़ू पोछा लग के ख़त्म होता है तब तक मेरे कपड़े धुल जाते हैं। आप एक ही काम पर मत बैठिए, आप 2-3 काम एक साथ कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचता है और आप थकते भी कम हो। ये नहीं कि छोटा मोटा काम करते रहे और ऐसे ही फिर आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा लगता है और आप थक जाते हो। अगर आपने किचन में गैस के ऊपर कुछ चढ़ाया है तो उसके पास खड़े मत रहो। किचन में आप कोई और भी काम कर सकते हो तब तक जो आपने गैस पर चीज़ रखी
नहीं आती फिर